जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेटवर्क वगैरह या मिक्सअप है। पहला क्वेश्चन है बूटिंग। तो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा नया से। स्टैंड अप, बताओ बूटिंग किसे कहते हैं। एक याद रखिएगा, अगर आप कहीं क्लास में बैठे हुए हैं पब्लिक प्लेस पे जहाँ रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। अभी नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आया तुरंत उस हटाने की कोशिश करेंगे, तुरंत पकड़े जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तभी बहुत कॉन्फिडेंट होकर सामने वाले की तरफ देखिए जो भी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो। लेकिन अगर जैसे ही वो आपकी तरफ देखा तो आप नजर हटाए तो डाउट हो जाता है। बताओ बूटिंग। चलिए मुस्कान, अनीता के बगल में जो लड़की बैठी है वो खड़ी हो। सबको नहीं पता है कैसे, मुझे तो पता ही है। अच्छा आपको नहीं पता, तो खड़ा होना है। अब ठीक, एक और मुस्कान है ना, दूसरी मुस्कान कहाँ है? बताइए मुस्कान। अच्छा अच्छा, आदर दीक्षित, आईडी कार्ड, वेयर इज योर आईडी कार्ड, जस्ट पुट इट हियर। खड़े हो जाइए, बताइए बूटिंग किसे कहते हैं। कौन फोन चला रहा लास्ट में, क्या नाम है? त्रिभुवन, क्या नाम है? उपेंद्र चौहान। खड़े हो जाइए, बूटिंग किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, सब मोबाइल चल ही रहा था। बैठ जाइए सब लोग। सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? यह दो प्रकार की होती हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कितनी होती हैं? दरवाजा बंद कर दो। कितनी होती है? आराम से आराम से आराम से। कोल्ड और वार्म बूटिंग। कोल्ड क्या होता है? जब सिस्टम को हम पहली बार ऑन करते हैं दिन में, तो वो बूटिंग कोल्ड कहलाती है। और वही 2-3 घंटा सिस्टम पे काम करने के बाद हम सिस्टम को ऑन ऑफ करें तो क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग कहलाएगा। वार्म का मतलब गर्म होता है, हॉट होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये है, बूटिंग के दौरान बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाँ, बीपिंग होती है, उसके तरह कोड जनरेशन होता है, कंप्यूटर में होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? तो राइट आंसर होगा पोस्ट। इसको बोलते हैं, पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिख लीजिएगा, पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और राइट आंसर भी होगा यही, तो ये लिख लीजिएगा, बीप कोड पोस्ट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले महीने में उनको ब्याज कितना मिला और लोन अमाउंट में से कितना पैसा देने के बाद 3,960 दे रहे हैं। पूरे महीने में 3,960 रुपए 25 पैसे देते, ब्याज कितना दे रहे हैं और लोन अमाउंट कितना है। तो आप जाहिर सी बात है जानते हो कि हमारा अमाउंट मान लो 2 लाख रुपया है। इस महीने का जो ब्याज बनेगा सब मान लो 5,000 और इस महीने लास्ट हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। डॉट एक जटिल सॉफ्टवेयर है, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाजों के लिए जिम्मेदार है। कंप्यूटर में काम करने के लिए काम करता है, मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है। वो क्या है? आप भी जानते हैं कि सिस्टम का एक ही ड्राइवर है जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, जो सिस्टम को कंट्रोल मैनेज रखने का काम करता है। राइट आंसर क्या होगा? अभी बता दीजिए, एप्पल कंपनी किस द्वारा विकसित की है ऑफिस सूट कौन सा है? एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? एप्पल ऑफिस, वर्ड स्टार, एप्पल राइटर या आई वर्क? तो अब यहाँ 50-50 कर सकते हैं, ए और सी। लग रहा है किसके अलावा लग रहा है? डी लग रहा है, आई वर्क लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, कहीं हमारी बतिया मान लिया करिए।
आई वर्क क्या है? ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन है। एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ऑफिस सूट एप्लीकेशन है फॉर मैक आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? एप्पल राइटर। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। लग रहा है आई वर्क हो सकता है। आई वर्क कौन हो? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। आई वर्क होगा राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे डेफिनेट भी किया हुआ है। लिख लीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? आई वर्क होगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा दिख जा रहा है। लिब्रे ऑफिस का पहला जो संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2004 में हुआ था, 11 में, सॉरी 2011 में हुआ था। 2011 में फर्स्ट वर्जन जो लिब्रे ऑफिस का आया था, कब आया था? 2011 में। बस कुछ मत लिखिएगा, बस इतना लिखिएगा, फर्स्ट वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस इन 2011 बस। यही दिक्कत हो रही है सुबह से बार बार। हो गया? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। इनिशियल डेट रिलीज 25 जनवरी 2011। आज वाला मैच कब से है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फॉन्ट शैली नहीं है? कौन सा होगा? रेगुलर। सबका रेगुलर है? हाँ, कोई सुपर स्क्रिप्ट भी जाएगा? हाँ, सुपर स्क्रिप्ट होगा, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट शैली नहीं है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर फॉन्ट शैली है। अरे देखिए भाई, विंडो आर, नोटपैड, यहाँ देखिए फॉर्मेट, फॉन्ट, और देखिए लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा पहले, यहाँ पे लैंग्वेज के लिए देखिए रेगुलर है, बोल्ड है, ये सारी चीज क्या है? फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है, फॉन्ट का शैली है, फॉन्ट स्टाइल है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अरे यार बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बी होगा। तुम बताओ जी। कैसे कंफ्यूजन है रे छुट्टा कहीं का, पढ़ रही नहीं रहा है थोड़ा सा भी, कैसा कंफ्यूजन है? ये तो कई बार पढ़ा है ना, क्या होगा?
जब जो बेवकूफ लोग बता सकते तुम क्यों नहीं बता सकते? कंफ्यूजन रह रहा है। लिबरेशन शरीफ कई बार बताया जा चुका है ना, याद है ना? राइट आंसर क्या होगा? वही होगा। अभी थोड़ा पढ़िएगा थोड़ा सा। कह रहा है कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए सक्षम बनाता है? मतलब मूवमेंट की बात कर रहा है। अब आप ही जान लीजिए, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, आउटलाइन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर देख लीजिए। आउटलाइन नहीं होगा। अब बचा 3 ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, हाइपरलिंक। बताइए क्या होगा? देख लीजिए, उसने ये नहीं कहा है कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए, उसने कहा है डॉक्यूमेंट पे ही मूव कराना है, किसी विशिष्ट लोकेशन पे, किसी जैसे जगह पे जाना चाहते हैं। तो बुकमार्क आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल एन, देखिए ध्यान से, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, उस नंबर डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। मान लिया हम पहला पेज पढ़ लिए, ये रहा, और दूसरा पेज पे आए, दूसरे पेज पे आने पे यहाँ हमने लिख दिया था GIT। मान लो यहाँ तक पढ़े थे, हमने इसको सिलेक्ट किया और उस पर बुकमार्क लगा दिया। क्या लगा दिया? जिस नाम से भी, GT नाम से मान लो, ऐड कर लिया। अब इसे फायदा क्या होगा? फ्यूचर में अगर हमें वहां पर पहुंचना होगा, तो अगर हम उस लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप आएंगे, बुकमार्क पे बताएगा यहाँ पे GT नाम से है, बस डबल क्लिक कर दीजिए, पहुंच जाएंगे। या कोटू पे क्लिक कर दीजिए, पहुंच गए। देखिए पहुंच गए। ये क्या है? विशिष्ट काम है। इससे क्या होगा? राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा भी अगर आपने क्वेश्चन को मिसजज किया तो गलत ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए हाइपर लिंक दिया था, क्योंकि उसको पता है कि कुछ लोग हैं जो गधे हैं, पक्का है। तो यहाँ जोड़ने की बात नहीं करता है, एडिशन ऑफ 2 पेजेस टू डॉक्यूमेंट, तब हम हाइपर लिंक पे जाते हैं। यहाँ उसी डॉक्यूमेंट की बात किया गया है, डॉक्यूमेंट पे। तो क्या होगा राइट आंसर? बुकमार्क होगा। अगला क्वेश्चन, आपके ऑप्शन है एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ या एक वर्ड। ऑप्शन कितने लोग बी कह रहे हैं? 1 2। और कितने लोग सी कह रहे हैं? सी वाले हाथ उठाइए। वेरी गुड, सी वाले। गलत है आप लोग का। सेंटेंस सही होगा ऑप्शन बी। एक वाक्य दिया हुआ है ना, एक सेंटेंस। देखिएगा, ये भी पढ़ाए हैं आप लोग को कि अगर हम इस पैराग्राफ से पहले हम F8 बटन दबाते हैं 3 बार, F8, तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस कहां तक है? पॉइंट तक है ना। देखिएगा F8, 1 2 3, एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जा रहा है। क्या सिलेक्ट हो रहा है? तो लोग नोट कर लीजिएगा कि F8 बटन 3 बार लगातार दबाने से एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? एक वाक्य, एक सेंटेंस। हो गया बाबू? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। हेलो, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, ले लो क्या? ले लो ले लो ले लो। पता नहीं, देखिए 177 पर डॉल लिखल बा। हाँ ले तो ले लो वहां पे। क्या होगा? कह रहा है विंडोज 10 में टास्क बार में एक सर्च बार होता है। एक टास्क बार है, उसमें एक सर्च बार होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। वेब ब्राउज को करने के लिए नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे सॉरी,
सुनिए क्या कह रहा है फिर से। विंडोज 10 में टास्क बार होता है, ये टास्क बार है आपका। टास्क बार में क्या लगा हुआ है, ये रहा सर्च वाला है। कह रहा है जिसका यूज कंप्यूटर में वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। आपको अगर यहाँ करना है तो आपने लिखा यहाँ क्रोम किया, ब्राउज कर लिया, या कंप्यूटर में कुछ जाना है तो भी कर लेंगे, दोनों काम कर सकते हैं आपसे। समझ में आ गई बात ना, याद रखिएगा। इसलिए क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइएगा, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ टाइप किया जाता है। मतलब कहीं जहां हमको जाना है, जो चीज सर्च करना है, उसको हम कहाँ टाइप करेंगे, स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, एक्सप्लोरर में, या इनमें से कोई नहीं। तो एड्रेस बार में, इनमें से कोई नहीं, कैसे हो जाएगा, एड्रेस बार में टाइप करेंगे। जहां आपको जाना है कहाँ टाइप करेंगे, एड्रेस बार में। जैसे कि मान लो हमको कुछ सर्च करना है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये एड्रेस बार है। क्या है आपका, एड्रेस बार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा विश्लेषण करने के लिए, चलिए प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए। बताया थे ना आप लोगों को कि इम्प्रेस का यूज प्रेजेंटेशन के लिए, कल का यूज डाटा एंट्री के लिए, और उसका डॉक्यूमेंट के लिए। याद आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, तुम पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी हो नहीं पाएगी। अगला क्वेश्चन, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। हरमन, हरमन बोल रही भी, पक्का है, लॉक कर दिया जाए। लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, गीगो का मतलब क्या होता है, आप ही जानते हो। गीगो का मतलब क्या होता है, गार्बेज, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बताइए, 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांसफर करने पे कितना चार्ज लगता है, 25, 15, 5 या 20 रुपया। बताइए, 2 लाख से लेके अगर 5 लाख के बीच में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना चार्ज कटता है, 25 रुपया। और कोई, 25, ठीक है। अगला, अरे यार दिखा नहीं, इसमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ओएस, एंड्रॉइड ओएस, क्या होगा, कहीं विंडोज के फोन नहीं आते हैं, नोकिया के गधा, सब होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। हाँ, उसका आता है, हाँ, रेडमी का भी है, हाँ, सब होता है। जो आप उसका एंड्रॉइड हो जाएगा। अरे भाई, हम लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, और जो नोकिया का यूज करते हैं वो क्या है, विंडोज फोन है ना, नोकिया वाला। हाँ, सब जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है इनपुट ऑल्सो पता नहीं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ होता है, आईफा कुछ होता है, ओएस का तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो फिक्स है। चले आगे। अरे यार, वेब पेज की सर्वर फॉर्मेट किसमें सेव होता है, वेब पेज का एचटीएमएल। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, आईआईओटी का पूरा नाम क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यही होगा, इसीलिए ऊपर नहीं कर रहे थे, नोट कर लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की। F12 सब लोग F12 हैं। चलिए आगे चलिए। हाँ क्या कर दिया है, क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हर बार इस चीज को सही नहीं मान सकते। अरे ऑन ऑफ दोनों का एक ही होता है भाई। बोल्ड, अब कोई कुछ बोल्ड को ऑन और ऑफ करने के लिए क्या, कंट्रोल बी से ऑन हो रहा है, कंट्रोल बी से बंद भी हो जाएगा। शिफ्ट F12 ही है, देखो शिफ्ट F12 सही है। नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बताइए कैसा होगा। पोर्ट्रेट होगा, सही है, पोर्ट्रेट सही होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाएं। चलिए लीजिए, कौन सी मेमोरी सबसे तेज कार्य करती है। आंसर दिख जा रहा है ना, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यस रैम होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम ऑप्शन के मुताबिक। ए रैम का दो टाइप होता है ना, रैम डी रैम एस रैम। हो गया। अगला, निम्नलिखित में से लिंक्डइन क्या है। सोशल मीडिया, स्टडी, बिजनेस, बड़ा क्या करे भाई। सही क्या है तब वो ऑप्शन दिख जाएगा। चैटिंग और नीचे इसके बाद जॉब और बिजनेस वाला, तो लिंक्डइन जॉब के लिए होगा, याद रखिएगा ठीक है, लिख लीजिएगा। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आईडी बनाते हैं इस पे भी। आगे चले, अगला क्वेश्चन, निर्देशों का वास्तविक निष्पादन निम्न में से किससे होता है। मेमोरी, मैनुअल प्रिंटर, एएलयू। एएलयू करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, आंसर पास पास दिया हुआ है, कल सब सेटअप कर देंगे, नीचे कर देंगे आंसर थोड़ा सा। चलिए बताइए, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज बेस्ट फॉर इंसाइक्लोपीडिया। गूगल, आस्क, विकिपीडिया, याहू।
तो याहू गूगल तो सर्च इंजन है, आस्क होगा नहीं, बचा विकिपीडिया। क्या लग रहा है? ठीक है, याहू और गूगल दोनों सर्च इंजन है, याद रखिएगा। याहू, और पहले कौन आया था? पहले याहू आया था। हाँ यार, नहीं पता तुमको? तो सर्च कर लो, पता चल जाएगा। सर्च कर लो, पता चल जाएगा। और क्या? नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पे कितने सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? नीचे कीजिए और 60 सेकंड, 30 सेकंड, 5 मिनट और नीचे। बताइए। 60। भाई इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत, भाई सी होगा नहीं तो डी होगा। आप लोग ज्ञाता होंगे, क्यों? यस इंस्टाग्राम के तो ज्ञाता होंगे ही आप लोग। हाँ पता है, राइट आंसर 60 होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर, 60 मिनट सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। नेक्स्ट, डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है? रिसाइकल बिन होता है वहां पे, मेल में। क्या? हाँ बताइए। ट्रैफिक, ट्रैश होता है, सही है। ट्रैश इज द राइट आंसर। फुटनोट कहां पे प्रयोग होता है? बट एवं नहीं होगा, बॉटम ऑप्शन ही नहीं है, पेज के नीचे लगता है। कि दिमाग खराब हो गया है, सुबह से ऐसे चल रहा है। कुछ शिकायत करो, आगे चले। निम्नलिखित में कौन लिनक्स का निर्माता है? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? उसी के निर्माता पूछ रहा है, उसी के क्रिएटर कौन है? चलो रहने दो, नाम से ही रखते थे पहले के लोग। पहले के लोग नाम से कोई चीज रखते थे ज्यादातर, देखिएगा अपने नाम से लिख लीजिएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जो क्रिएटर हैं वो कौन है? लाइनस, हाँ, टॉरवॉल्ड, टॉरवॉल्ड, ऐसे करिए थोड़ा सा, एक अंग्रेज करके बोलिए। यस, जबकि बहुत बड़े बड़े विद्वान बड़े विद्वान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर बार के लिए है? बताइए, बिना देखे बताइए। कंट्रोल शिफ्ट आर, राइट आंसर सी। विषया किस प्रकार का उपकरण है? स्टोरेज नहीं है, आउटपुट नहीं है, क्या लग रहा है? आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हो जाएगा, 30 तक ही रहने दीजिए, नोट कर लीजिएगा 30, नोट कर लीजिएगा 30।